हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। और वेलकम टू कार्तिक मित्तल AIR 32। ये रैंक लेकर आए हैं और लाखों बच्चों में से कुल मिला के टोटल 50 रैंक आती हैं। हर रैंक पे एक दो बच्चे अगर आप मान के चलें तो ये उन टॉप 100 स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने ICAI के साथ में स्कोर किया है। बहुत ही बढ़िया। आज हमारे साथ हैं कार्तिक मित्तल। वेलकम कार्तिक मित्तल, कैसे हैं आप। मैं बढ़िया सर, आप बताइए। बस मैं तो, हम तो मौज में ही रहते हैं, हमारे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कार्तिक, हम लोग बेसिकली जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं वो मेन क्वेश्चन ये आता है हर टाइम कि जैसे सुबह पढ़ें शाम पढ़ें कितने घंटे पढ़े। एक तरीके से आप आज की डेट में जो जूनियर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं आप उनके आइडल हैं कि जी इन्होंने कैसे किया है, उस पाथ को हम फॉलो करके और हम भी रैंक ला पाएं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ दें कि फैमिली कैसी है, घर परिवार का क्या सपोर्ट रहा, पढ़ाई आपने कितने घंटे की, और प्रेशर जो एग्जाम प्रेशर होता है, रिवीजन होता है, और टोटल आपने 15 महीने में पेपर दिए थे, 8 महीने में पेपर दिए थे। तो आप अपनी जर्नी स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा बताएं बच्चों को कि भाई किस तरीके से पढ़ें। जी कार्तिक बताइए। तो सर, अगर जर्नी से स्टार्ट करूं तो 12th के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। ठीक वहाँ है। पे फाउंडेशन वगैरह के एग्जाम्स दिए, ठीक बट है। इतना मुझे ठीक लगा नहीं कॉलेज जाना। तो ठीक है। सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं वापस घर आ गया था दिल्ली से। ओके। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं राजस्थान, श्रीगंगानगर। राजस्थान में। श्रीगंगानगर। गंगानगर से, ओके ओके हाँ जी। ठीक है। तो अपने घर आ गया। अब यहाँ से सीए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट की। ठीक तो है। करीब अगस्त के एंड में मैंने लेक्चर्स वगैरह मेजरली परचेज किए थे और सितंबर से स्टडी स्टार्ट हो गई थी। ठीक तो है। सितंबर अक्टूबर नवंबर इस तरीके से स्टडी चलती रही। तो पहली चीज तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप स्टडीज को अच्छे से शेड्यूल कीजिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आज ये लेक्चर देखना है, कल ये लेक्चर देखना है, और इस तारीख तक मेरे लेक्चर्स खत्म होने चाहिए। लाइक मेजरली बच्चों को यही नहीं पता होता कि मेरे लेक्चर कब खत्म होंगे। राइट। उससे क्या है सर, रिवीजन का टाइम नहीं बचता। लाइक मैंने अपने लेक्चर्स करीब फेब एंड में खत्म कर लिए थे, तो मेरे पास 2.5 महीने बचे थे रिवीजन्स के लिए। ठीक है। बट उस टाइम पे। तो जी। जैसे आपने मतलब प्लानिंग करी तो आपने स्टार्टिंग में ये प्लानिंग करी कि मेरे बोथ ग्रुप के लेक्चर इस टाइम तक खत्म हो जाने चाहिए। जी। ठीक है, बिल्कुल। जैसे बच्चे ऐसा करते हैं, 2 क्लासेज ले ली, 3 ले ली, आइडिया नहीं लग पा रहा, पूरा नहीं हो पा रहा। राइट राइट, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्टिंग में लेक्चर जब लें उस टाइम में शेड्यूल कर लें। जी। ठीक है मतलब तो। एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इस टाइम तक हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। उससे करेक्ट। रिवीजन का टाइम बचेगा, तो बाद के लिए एक तो सिक्योरिटी हो जाती है हमको। राइट। जी। अब लेक्चर्स देखने की बात करते हैं तो दिन में 3 या 4 लेक्चर्स देख सकते हैं, बट 4 लेक्चर देखना इतना सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा की स्टडी हो जाती है उसमें, तो वो डेली राइट। पॉसिबल नहीं हो पाता। राइट, तो होमवर्क भी रफली है। रफली 3 लेक्चर्स देख सकते हैं हम। इट्स वेरी सजेस्टेबल, 3 सब्जेक्ट्स के देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कंसंट्रेशन के साथ देखने हैं लेक्चर्स। और जो भी टीचर क्लास में बोलते हैं उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम समझेंगे हम शहनशाह बादशाह है तो सीए में आगे निकलना मुश्किल हो जाता है। बट टीचर ने बोला 10 क्वेश्चन करो, 12 करो, 20 करो, 20 के 20 करने हैं उसी दिन। अगर वो कर लिया तो मेरे हिसाब से रहते ही नहीं। लाइक 10% से कम बच्चे पूरा होमवर्क डेली करते होंगे, और वही निकल जाते हैं आगे। तो होमवर्क डेली करना है, एंड होमवर्क नहीं दिया सर ने तो भी डेली रिवीजन करनी है। इतनी जो क्लास हुई है उसका रिवीजन है ना। लेजिट 2 से ढाई घंटे के लेक्चर की रिवीजन के लिए 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। थ्योरी के तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, और मतलब प्रैक्टिकल में 20 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इतनी राइट। रिवीजन भी कर ली तो नेक्स्ट डे का लिंकअप भी हो जाता है और वो रिटेन भी हो जाता है। तो मेजर मेजर तो यही सब चलता है जो हमारे लेक्चर्स के दौरान चलता है। और अब बात करते हैं सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो अच्छा, जैसे मेजर। जी। जैसे 3 लेक्चर डेली के देखना आप सजेस्ट कर रहे हो, एक मैं ही जानना चाहता हूँ। बच्चों का एक रहता है स्पीड बटन मिला हुआ है बच्चों को सॉफ्टवेयर में, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन सी स्पीड पे देखते थे लेक्चर। मैं सर स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा ही था कि 1.5 1.75 पे देखें, बट धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये गलत है। 1.2 1.3 से ज्यादा कभी नहीं देखना चाहिए। हाँ, 1.23 तक ठीक है। अच्छा, और हमारे वाले लेक्चर किस स्पीड में देखे तुमने। आपके सर 1.25 तक होता था रफली। 1.25 तक। उससे ज्यादा मैं देखता हूँ कई लोग आपके लेक्चर्स 2x पे देखते थे। मैंने कहा 2x कैसे पे, करते हो। लिटरली। और पता है उसके अंदर ये स्थिति होती है बच्चों की, मतलब मेरे को जैसे डाउट के लिए ना वो वीडियो बना के भेजते हैं कि भाई सर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, और उसमें मैं कहता हूँ भाई यार क्या बना दिया तुमने। ये तो है प्रॉब्लम सर। हाँ। पर नहीं देखने चाहिए इतनी तेज, खास करके थ्योरी तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। आप 10 सेकंड के लिए जोन आउट होगे तो सब कंसेप्ट ही निकल जाएगा दिमाग से। राइट राइट तो राइट स्लो राइट। देखने चाहिए लेक्चर।
अब एक चीज आती है, जैसे किसी ने ग्रुप वन की कोचिंग दी और ग्रुप टू स्टार्ट कर रहे हैं, तो ग्रुप वन को वो 3 महीने पैक करके छोड़ देंगे। और ये ठीक तो है। सबसे बड़ा ब्लंडर लगता है मुझको, क्योंकि 3 महीने अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया तो आप साफ ही हो जाएगा दिमाग से बेसिकली वो। तो मैंने क्या किया। आप बाद में जाके देख रहे हो आपको कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा। हम्म, राइट। मैंने क्या किया था कि साथ के साथ एक सब्जेक्ट डेली बेसिस पे लाइक 2 घंटे पढ़ता रहता था, जो भी मेरे पहले कंप्लीट हो गए थे उसको। तो ठीक उससे है। भी एक फायदा हो जाता है कि सब्जेक्ट रिटेन रह जाते हैं, और जब तक सिलेबस पूरा हो रहा है तो जो 3 सब्जेक्ट्स पहले खत्म किए थे उनकी ऑलरेडी एक रिवीजन हो चुकी, तो आप एज पे हो सब लोगों से। ठीक है। तो ये अच्छा, चीज। आपने क्या किया था, पहले ग्रुप वन कंप्लीट किया फिर ग्रुप टू किया इस तरह से? नहीं सर, मैंने मिक्स लेक्चर्स लिए थे, क्योंकि ठीक है। मेरे कुछ सीनियर्स ने सजेस्ट किया था कि रैंडम मिक्स भी उठा सकते हैं, तो ठीक है। अकाउंट्स था, ऑडिट और एफएम स्टार्ट किया था मैंने पहले। ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स मिक्स चल रहा है, जैसे डीटी और लो स्टार्ट कर लिया इस तरीके से। तो मतलब आपने क्या किया, हर टाइम 3 सब्जेक्ट्स कैरी किए, जी। और जब वो 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए और आप फर्दर 3 सब्जेक्ट पर हो, वो तो तीन एक साथ तो कंप्लीट होंगे नहीं, नहीं कभी होते। कोई कभी कोई कभी कोई। उसके बाद में आप एक सब्जेक्ट का पैरेलल रिवीजन चलाते रहे। तो वो जो एक सब्जेक्ट का रिवीजन आप चलाते रहे उसमें आपको कितना टाइम लगता था डेली का? मैक्सिमम 2 घंटे, अगर जैसे अकाउंट्स का कैश फ्लो रिवाइज करना है तो हाँ। 10-12 क्वेश्चन कर लिए तो इनफ है। वो 3 से 4 दिन 2-2 घंटे लगाऊंगा तो हो जाता था। तो तो इस तरीके से। वो आप राइटिंग में करते थे रिवीजन में क्वेश्चन? मैंने सर कभी भी प्रैक्टिकल एक भी क्वेश्चन कैलकुलेटर पे नहीं किया, हर बहुत ही क्वेश्चन बढ़िया। राइटिंग में किया है। बहुत ही बढ़िया। मतलब 2-2 3-3 बार क्वेश्चन बैंक हो गए, इतनी 10-10 20-20 कॉपियां भर गई टोटल, बट हाँ। राइटिंग में किया हमेशा। ठीक है। अच्छा, जैसे रिवीजन करते थे तो सारे क्वेश्चन करे या सेलेक्टेड किया? फर्स्ट जो क्लास में थे वो तो सारे ही किए थे, हाँ। और उसमें क्लास में करते दौरान भी स्टार हो जाते थे क्वेश्चन। तो ठीक है। सेकंड डिवीजन में स्टार वाले तो सारे ही होते थे, और मेजर मेजर क्वेश्चन साथ में करता था। ठीक है। थर्ड और फोर्थ। स्टार क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर है कि जब आप क्लास लेते हैं तो क्लास लेते हुए जो अच्छी एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन है, स्टार का मतलब है कि फर्दर रिवीजन में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन बोल सकते हो आप इनको, स्टार क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, है ना? ठीक है। जी ठीक सर। है। और थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन तक वो कम हो जाते थे, लाइक अगर किसी चैप्टर में 50 है तो वो 20 तक आ जाते थे, हाँ, वो बट 20 रिफाइन क्वेश्चन हाँ, रिफाइन लिखे होते भी चले हैं जाते एग्जाम से पहले 20 भी। हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब सपोर्ट लिया था आपने रिवीजन के लिए? लिया था सर, बूस्टर बैच का भी बहुत सपोर्ट लिया था मैंने, क्योंकि काफी एडजस्टमेंट उसमें कवर हुई थी, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो। ठीक है। ओके। तो मेन चीज आपकी ये रही कि जो आपने जर्नी स्टार्ट की, सबसे पहले तो आपने सिलेक्शन किया कि भाई मेरे को ये 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। जो मेन बात है जो बच्चों को मैं बता दूं, जब आप क्लास करते हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास करते टाइम पर अगर आप क्लासेज को ध्यान से नहीं देख रहे तो आपका बेस कभी अच्छा नहीं रहेगा। और साथ में आप क्वेश्चन राइटिंग में करिए, होमवर्क वाले क्वेश्चन करिए। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे थे कि आप 3 सब्जेक्ट भी लेकर चल रहे थे, साथ में होमवर्क भी आराम से कर रहे थे, और आपने बताया कि जब वो 3 खत्म हो जाते थे फर्दर में जाता था तो साथ में रिवीजन भी कर रहा था, तो डेली कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे आप ये 8 महीने? स्टार्टिंग के डेज में सर रफली 10 से 12 घंटे हो जाती थी, क्योंकि ठीक है। पहले मैं लेक्चर्स भी स्पीड में देखता तो जल्दी हो जाते थे। उसके बाद उसके बाद जब 3 सब्जेक्ट होते थे तो रफली 3 सब्जेक्ट का 7.5 से 8 घंटे लगते हैं लेक्चर्स देखने में, ठीक है। और उनके होमवर्क के 2 घंटे, और उसको ठीक है। छोड़ के एक जो सब्जेक्ट की रिवीजन होती थी उसमें 2 से 3 घंटे, तो रफली 12-13 घंटे की स्टडी हो जाती थी। तो 12-13 घंटे जब डेली पढ़ रहे थे, 6-7 घंटे सोते भी होगे? यस। स्लीपिंग आवर्स कितने थे? रफली मैं अगर शेड्यूल बताऊं टिपिकल मेरा दिसंबर के टाइम का, तो रफली 7 बजे मैं स्टार्ट करता था। मतलब ये मेरा डिसिप्लिन था, 7 से जल्दी कभी स्टार्ट नहीं किया और 7 से लेट नहीं, मैं वेट करता 7 बजे चालू होने अच्छा, का। 7 बजे पढ़ूंगा, उससे पहले उठ गया तो बैठा हूँ मैं पढ़ूंगा 7 बजे। जी। हाँ, सात ठीक है। बजे स्टार्ट करता था और रफली 11 बजे मेरा फिक्स था कि सोना है बस। तो ठीक ये है। मेरा एक विंडो फिक्स थी 7 से 11 की। ठीक तो है। ये 16 घंटे की विंडो में 12-13 और कई बार 14 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। तो इसमें बाहर कहीं घूमने जा पाते थे, कभी मूवी देख पाते सब थे? छोड़ दिया सर बिल्कुल, क्योंकि मेरे सिटी में क्या थे, सारे मेजरली जो दोस्त थे वो लोग भी आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, मैं वापस आ गया था कॉलेज से। तो घूमना कम होता था, और सोशल हाँ। मीडिया डिलीट कर दी तो वैसे भी टाइम बच जाता था काफी। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया से मैं आप लोग को बता दूं, कार्तिक ने अपना एक चैनल बनाया यूट्यूब पर। कार्तिक मित्तल के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने खुद भी सब्सक्राइब किया हुआ है। कार्तिक। सही। बच्चे अच्छा करते हैं तो करते रहना चाहिए। मेरे सामने वीडियो आ गई थी आपकी। अच्छा सर। हाँ, ये अब तो कार्तिक। काफी सपोर्ट आ रहा है सर, मतलब कमेंट्स आते हैं कि आपको देख के काफी मोटिवेट हो गए। हाँ, पता है, टीचर जो बोलते हैं ना, टीचर जैसे बोलते हैं तो टीचर तो सभी बोलते हैं, वो कॉमन हो जाता है।
लेकिन जब कोई स्टूडेंट सामने, मेन चीज पता है क्या है, एक्शन बहुत मैटर करता है बातों से। टीचर की बातें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बातें हैं, सच्चाई जो है, या जैसे हमारे बड़े कुछ भी समझाते हैं तो एक टाइम पे लगता है ना भाषण रोज का हो रहा है वो तो भाई, है ही। या मोटिवेशन। तो जो सामने एक्शन दिखता है ना, एक्शन दिखता है आप लोगों में जो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो उसमें एक्शन नजर आता है, तो उनकी बातें ना बहुत इफेक्ट डालती हैं बच्चों के ऊपर। मेरा मतलब अपना ही मानना है। हाँ, वो तो है। तो कार्तिक का ये आपको क्लियर दिख पा रहा है कार्तिक इसमें? थोड़ा सा कम दिख रहा है सर। थोड़ा सा कम? अरे असल में यहाँ पर वो, एक लाइट मिनट मैं ज्यादा आ वो रही है। पहले जरा ऐड बंद कर दूं, एक बार ऐड पूरा हो जाए तो दिखाता हूँ बच्चे को। एक्सपर्ट्स की तरह ट्रेड करें प्रो के साथ प्रेजेंटिंग ग्रो टर्मिनल जहां आप सब कर सकते हैं। हाँ जी, ये कार्तिक का चैनल है। मेरे को इस पे तो दिख ही नहीं पा रहा ठीक से, जितना भी हो पा रहा है ये इतना ही आ पा रहा है। तो कार्तिक मित्तल आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं चैनल का लिंक टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। बहुत बढ़िया वीडियो डाल रहे हैं, और आपको आगे भी ये कह रहे हैं कि टिप्स देते रहेंगे। तो कार्तिक आपके चैनल पे आगे भी टिप्स वगैरह आते रहेंगे। जरूर सर, अभी हाँ आंसर तो शीट्स का वेट कर रहे हैं, आगे आ जाएगी वो भी। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर शीट जब आएंगी आंसर शीट भी शेयर करेंगे कि इसमें कितने नंबर मिले हैं, कहाँ कटे हैं। तो आप इनका चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जो आजकल के स्टूडेंट्स, भाई मेरा तो आपने देखा होगा, मेरा तो सीधा एक फंडा रहता है, आना, पढ़ाना और जाना। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ में ना वो बहुत जरूरी है, बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो तो है ही और सर। हाँ, और जो मोटिवेशन वाले स्किल्स आप लोगों के पास हैं, अब आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत सारे लड़के आएंगे, लड़कियां भी ज्यादा आ सकती हैं। हमें देखने कौन आ रहा है, हमें तो मजबूरी का सोचना है कि भाई सर को देखना पड़ रहा है, ये नहीं कोर्स सर, ऐसा कुछ करते नहीं। हैं तो फिर काम आगे हो। हाँ तो ठीक है, चैनल ज्वाइन करिएगा आप, कार्तिक मित्तल के नाम से आपको मिल जाएगा, और बहुत अच्छा इन्होंने अपने आप भी टिप्स दिए हुए हैं, और अच्छी वीडियो डालते रहते हैं, आप लोगों को फायदा मिलेगा आगे से ये जर्नी में। क्योंकि जब आप फाइनल में भी पहुंचेंगे तो भी इनका कुछ कुछ स्टफ आपको मिलता रहेगा। अच्छा एक चीज मेरे को कार्तिक ये बताओ, आपने कहा आप सोशल मीडिया से बिल्कुल कट गए थे, जी। उसके बाद में मैंने आपका देखा जब आपने अपनी यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू डाला है, वहां तो कहीं नहीं लग रहा कि आप सोशल मीडिया से कटे हुए हो। आप तो एकदम एक्सपर्ट लग रहे हो, शुरू में क्वेश्चंस आए हैं आपके, ये परेशानी वो परेशानी ब्लर ब्लर करते हो, और उसके बाद में आप आते हो कि हाँ कार्तिक मित्तल मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो मतलब ये कहाँ से कला आपके अंदर आई है? ये तो बस सीख गए सर, मेजर मेजर मतलब मुझे ऐसे लगता था कि सबको ये प्रॉब्लम्स आती होगी, तो उस टाइम पे मैंने ये वीडियो के अंदर ऐसे स्टार्ट किया, और वीडियो बनाने में भी मैं थोड़ा लिख लेता हूँ पहले इस तरीके से, तो उस तरीके से स्टार्ट हो गया। मतलब जो भी काम करते हो तैयारी पहले से रहती है हाँ उसकी? मतलब अच्छे से करता हूँ सर, 100% देकर अपना। नहीं चलो बहुत बड़ी बात है। तो एक जो पॉइंट अभी तक हमें मिले हैं, एक तो कार्तिक 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे। शुरू में इन्होंने स्पीड में देखा, पर इनको लगा नहीं थोड़ा थमना पड़ेगा, तो ये थमे। तो एक तो स्पीड में लेक्चर्स ना देखें, टाइमली प्लान करके चलें पहले से। इन्होंने 2.5 महीने पहले अपना कोर्स खत्म कर लिया था, जी रफली। और 8 महीने के अंदर ही बहुत ग्रुप पर तैयार भी करे हैं, रिवाइज भी किए हैं और दिया भी है। दूसरा, न्यूमेरिकल्स इन्होंने हमेशा लिख के रिवाइज करे हैं, बस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हर रिवीजन के साथ रिड्यूस करते चले गए, है ना। और थ्योरी के लिए आप बताइए, थ्योरी में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, रिटेन कैसे करें, वो लिख के किया था, किस तरीके से किया था? थ्योरी में सबसे ज्यादा दिक्कत सर आती है बच्चों को ऑडिट में। ठीक और है। ऑडिट की एक ही, मेरे को तो एक ही इलाज मिला ऑडिट का, कि इसको डेली पढ़ो। मतलब आज ठीक से है। उठा लिया तो एग्जाम वाले दिन तक छोड़ना ही नहीं ऑडिट, चाहे 1.5-2 घंटे पढ़ लो बट पढ़ो डेली। ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि ऑडिट में लैंग्वेज लिखने पे अच्छा मिल जाता है काफी, एज तो देगा आईसीआई वाला जो चेकर है। तो हाँ। सिर्फ कीवर्ड के बजाय थोड़ा लैंग्वेज भी रीड कीजिए। अब लैंग्वेज रिटेन कैसे होगी, उसका एक ही फंडा है कि लिख के देखिए, राइटिंग इज द ओनली आंसर। तो ऑडिट में यही रहता है, बट आप डेली पढ़िए, मॉड्यूल से पढ़िए या जो भी अपने टीचर्स हैं उनके जो भी स्टडी मटेरियल है उससे पढ़िए, और उसके साथ उसको राइटिंग करने की कोशिश कीजिए, जो भी पढ़ा है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जैसे नॉर्मली हम 2 से 3 मॉक टेस्ट दे देते हैं, तो ऑडिट के 6 से 7 दे दो, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो भी जाते हैं, 1.5-2 घंटे लगते हैं मैक्सिमम। ठीक है। इस और सबसे बड़ा एक वेपन होता है रिकॉलिंग करना, कि जितना भी पढ़ लिया, शाम को बैठ के 10 मिनट बैठ के बस 4 टॉपिक पढ़े हैं उसके 5-5 पॉइंट मन में रिकॉल करो। 3 याद आएंगे मुश्किल से, दो हम्म। में से वापस देख लो, नेक्स्ट टाइम वो 2 भी याद आ जाएंगे। तो राइट। यही वेपन है। कम से कम भी 4-5 रिविजन ऑडिट की तो प्लान करो, तभी हो पाएगा ऑडिट में तो। तो जैसे 4-5 रिवीजन आपने किए, तो फर्स्ट टाइम तो जैसे लिख के किया होगा आपने, जी। फिर उसके बाद जैसे रिवीजन किया तो फिर आगे भी आपने लिख कर किया बार बार? नहीं सर, हर टाइम लिख के नहीं किया ऑडिट में, सेकंड टाइम थोड़ा ईज हो गया, बट मैंने मॉक टेस्ट ज्यादा दिए थे तो उससे भी काफी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं टेस्ट सीरीज, मैं टेस्ट सीरीज के प्रोज कॉन्स मैं जो देखा वो बताता हूँ। एक तो टेस्ट सीरीज में कई बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ जिस बच्चे डाउट में भेजते रहते हैं,
तो टेस्ट सीरीज के अंदर ना एक तो पुराने क्वेश्चन डाल देते हैं, कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने देखा है एडजस्टमेंट वो डाल देते हैं जो ओल्ड होती है, कॉपी चेकिंग पुराने पैटर्न से कर देते हैं, ऐसा एक दो क्वेश्चन में तो ये करते हैं पूरे पेपर में। बाकी ओवरऑल मेरे को लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी? नहीं सर, कोई टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की, आईसीआई के जो पेपर्स थे बस वही सोल्व किए। ठीक है। अच्छा, और स्टडी मटेरियल आपने देखा था सारे सब्जेक्ट्स का या किसी का? मैंने सिर्फ ऑडिट का और एफएम का देखा था, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग मैंने पुराने बैच की खरीदी थी, तो मेरे ठीक है। पास फ्रेश बुक्स नहीं थी इसीलिए। ठीक है, अदरवाइज मैंने टीचर्स के मॉड्यूल से सब वही रेफर किया टीचर्स था। के मॉड्यूल से। और उसके अलावा आरटीपी एमटीपी कितने अटेम्प्ट की आपने? मैंने जो सर मेजरली नवंबर और मई 24 वाले ही किए थे, क्योंकि उससे पहले के तो सारे क्वेश्चंस हमारी बुक्स में थे। हाँ वो आ ही जाते हैं, राइट, वो आ ही जाते हैं। ठीक है, मतलब जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी थी वो कर ली अपना। वही किए थे और सर। उसके अलावा उसमें आरटीपी एमटीपी में वैसे ही मैं देखता हूँ रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, और एक हम्म, आध क्वेश्चन वो ऐसा भयंकर दे देते हैं कि बच्चे हिल जाएं। वो एक ही होता है सर सबको हाँ। डराने के लिए। हाँ, और वो कभी आता भी नहीं है एग्जाम में, वो लेकिन तो वो है। डराने के लिए बहुत सही रहता है, बच्चे फिर उसमें हिल जाते हैं, वो भी ठीक है। सही है। तो टोटल कितने रिवीजन रहे आपके? मेरे सर अगर मतलब देखे, अगर पूरा साइकिल के हिसाब से तो 3 तो थे रफली। ठीक है, बाकी कुछ कुछ टॉपिक्स के 4-5 भी हो गए, कुछ कुछ के 6-7 भी हो गए, मतलब कोई जो बहुत मुश्किल लग रहा है उसके ज्यादा हो गए। बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के रफली 3 थे। रफली 3 थे। अच्छा, अब जैसे आपका पूरी क्लासेज खत्म हो गई, आपने 11 से 7 का टाइम अपना एक डिसिप्लिन वे में पूरे साल फिक्स रखा पूरे टाइम, यस। और उसके अंदर आपने कभी बीच में छुट्टियां ली? नहीं सर, मतलब कोई छुट्टी नहीं है 60 महीने में? मेरे को सिर्फ 2 छुट्टियां याद है, 16 और 18 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर को मैं दिल्ली से सामान लेके आया था यहाँ पे वापस, और 18 को मेरा बर्थडे था, उस दिन कोई फंक्शन था। तो बस 2 ही छुट्टियां थी, मुझे डेट भी याद बहुत ही बढ़िया। मतलब आप ये देखिए, 240 डेज की जर्नी में सिर्फ 2 छुट्टी हैं, और हमें हर तीसरे चौथे दिन छुट्टी चाहिए होती है। है। वो तो सर दिक्कत है सर। नहीं नहीं, मैं अपनी नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ कि भाई वो तो बच्चों को ये होता है 3 4 दिन हो गए, बहुत क्लासेज हो गई, अब मेरा दिमाग वो हो रहा है। तो अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज मेरे को क्या लग रही है, सबसे बड़ी चीज एक मेरे को ये नजर आ रही है कि आपने ने एक बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन वे में काम किया है, और शुरू से आखिरी तक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है आपने उसमें। अच्छा, लास्ट में जब आपके पेपर से पहले चल रहा था तो पढ़ाई के आवर्स और बढ़े थे, या वो सेम टू सेम रहे थे? थोड़े से ज्यादा हो गए थे सर, जैसे लास्ट के अप्रैल के डेज में 6:30 बजे के अराउंड स्टार्ट कर देता था, रात को 12 बजे तक स्टडी चल रही है, तो उस तरीके से हो गया था। ठीक मतलब है। एक एक घंटा हो गया था। अच्छा, एक मैं पूछना चाहता हूँ, एग्जाम से जस्ट पहले एक लास्ट रिवीजन होता है, तो वो जो लास्ट रिवीजन होता है वो कितने कितने दिन में रिवाइज कर लेना चाहिए, और उसके लिए कितना टाइम देना चाहिए, जो फाइनल रिवीजन होता है लास्ट वाला? लाइक सर मेरे लिए तो 20 अप्रैल के राउंड में फ्री हो गया था इन चीज़ों से, तो 10 दिन मेरे पास थे, उसमें मैंने मेजरली मुश्किल चीज़ें रिवाइज करी हर टॉपिक। जैसे कोस्टिंग बोलूँ तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग मुश्किल लगता था मुझे। ठीक है। सर्विस कोस्टिंग के एक दो कुछ टॉपिक्स थे, तो उस टाइप के टॉपिक्स मैंने ज़्यादा रिवाइज किए लास्ट ठीक के है, 10 दिन में। लास्ट के 10 दिन में वो आपने एरिया कवर किया जहां जहां आपको लगता है दिक्कत हो सकती है लास्ट में। अच्छा, और एग्जाम में जैसे 1.5 1.5 दिन का टाइम मिलता है, तो उस टाइम में किस तरह से मैनेज करते थे आप? तब भी ये 11 से 7 वाला रूटीन वही चलता रहा आपका? जी सर, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मतलब एक एक घंटा और एक्सपैंड हो गया था दोनों साइड्स में। तो और बाकी जो मैं एग्ज़ाम ग्यारह लेकर से आते मैं थे। 11 से 7 बोला हूँ, सॉरी, 7 से 11। बच्चे कहेंगे हाँ, 11 से 7 तो सही चल रहा है भाई। 8 घंटे 11 से पढ़ 7 लो। में सर अभी सात पढ़ना पड़ता, वापस यहाँ आना बैठा होता। हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो हाँ, तो 1.5 दिन में आप कैसे मैनेज करते थे? तो पहले जो 6 घंटे मिलते थे, जो फर्स्ट हाफ डे होता था, तो उसमें मैं कोशिश करता था थोड़े इजी टॉपिक निकालूं, और ठीक है। एक आधा कोई हैवी चैप्टर होता है, जैसे स्टैंडर्ड कोस्टिंग निकाला था मैंने उस दिन। हम्म। और सेकंड डे में कोशिश रहती थी कि मेजर पोर्शन कवर कर लूं फर्स्ट हाफ डे में। ठीक है। और उसके बाद अपनी आरटीपीज एमटीपीज, मेरा मतलब टारगेट रहता था कि 1.5 दिन के अंदर पूरा रिवीजन करूं, और जो एग्जाम डे है उसको खाली छोड़ दूं बिल्कुल। ठीक है। इस तरीके से तो एग्जाम डे वाले दिन मैं एक और रिवीजन लगा देता था 5-6 घंटे में। बहुत तो ही बढ़िया। अच्छा, जैसे एग्जाम की टाइमिंग जैसे 2:30 बजे की है, 2 बजे के आसपास, 2 बजे, तो आप उस दिन पढ़ते थे सुबह? उस दिन मैं रफली 6 बजे उठ गया, और उस दिन लगातार पढ़ता रहता था, बस खाना भी पढ़ते हुए बिल्कुल एकदम 6 घंटे लगातार। अच्छा, और एग्जाम से मतलब जैसे एग्जाम 2 बजे है, तो मान लो 1 बजे निकलना है, वैसे गंगानगर में तो पास में पहुंच जाते होगे। पास में। हाँ, तो मतलब मान लो 1 घंटे पहले निकल गए, तो उसमें उससे पहले का जो टाइम था, बीच में ब्रेक होता था, या उसमें ही पढ़ते हुए ही जाते थे बस लास्ट तक? मेजरली पढ़ता था सर, एक आधा सब्जेक्ट में छोड़ देता था बुक्स 15 मिनट पहले, बट मेजरली 2 मिनट अंदर जाने से पहले तक पढ़ता रहता था। डर अच्छा। लगता था ये ना आ जाए वो ना आ जाए, इस हाँ तरीके से। हाँ हाँ, वो चीज़ रहती है। अच्छा, और जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे गए थे, तो वहां पे भी बूस्टर नोट्स ले गए थे?
वहां पे सर मेरे पास वो शॉर्ट नोट्स थे, पर मैंने जो आपने क्लास में लिखवाए थे वो वाले ज्यादा रेफर किए थे, कंसेप्ट वाला रजिस्टर जो था। उससे एक थोड़ा पर्सनलाइज्ड आ जाता है कि इससे इसे आज तक पढ़ाई करिए तो ज्यादा राइट फायदा। राइट राइट राइट। मतलब 240 दिन की पढ़ाई, रूटीन से 7 to 11 की स्टडी, और उसमें अपना कोई छुट्टी नहीं। एक 16 तारीख और एक 18 तारीख, दो छुट्टियां आपने बताई, एक बर्थडे और एक वापसी, है ना। जी। वो दो चीजें रहीं, और बाकी सब कुछ छोड़ दिया है, कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इतनी पढ़ाई करके लेकिन 8 महीने में रैंक लेके आना है छोटी बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे ना एक अटेम्प्ट स्किप करके रैंक लाते हैं, ये कल्चर तो पता होगा आपको। और ड्यू वाले तो उनकी आर्टिकलशिप चालू होती है ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेज वाले जितने भी होते हैं, तो अगर वो उसमें होते हैं तो वो एक अटेम्प्ट स्किप करके और तब रैंक के लिए प्लान करते हैं, मतलब वो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जी। बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है, और बहुत कम टाइम में, और बहुत ही डिसिप्लिन वे में, और हंसमुख भी हो आप, बढ़िया। मस्त रहते हो। और मस्त तो है। फिर कार्तिक से हमारा भाई ये डिस्कशन था। कार्तिक, और कोई आप सलाह बच्चों को देना चाहें तो आप अपनी तरफ से बता दीजिए, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए यहाँ पर। और तो यही बोलूंगा सर, सब लोग मोटिवेशन मांगते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि जिस टाइम पे आप लोग इंटरव्यू देख रहे हो, शायद आपके पेरेंट्स अभी भी वर्क कर रहे होंगे, तो आप लोगों को रेस्ट लेने की इस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है। 8 घंटे रोज हम सोते हैं, 8 घंटे का रेस्ट डेली हो जाता है। बचे हुए टाइम में अपने करियर पे मेहनत करो, और ट्रस्ट मी, ये रैंक आई है, अच्छे नंबर आए हैं, तो जितने प्राउड मेरे पेरेंट्स हैं और उतना कोई भी नहीं है। और बेस्ट फीलिंग होती है ये। तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराइए, और यू विल श्योरली गेट सक्सेसफुल। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। कार्तिक, मैं इसमें एक चीज बताऊं आपको, जैसे रैंक वगैरह आती है या बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, मेरा अपना जो पर्सनल फील है, इस चीज को मैं शुरू से लेकर चलता हूँ, मेरा पर्सनल फीलिंग ये रहती है कि इसमें ना टीचर, देखो टीचर का तो रोल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो घर का एनवायरनमेंट और फैमिली का सपोर्ट होता है ना, होता है सर। उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई मान लो मैं पोस्ट एफ में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि मेरे जैसे अच्छा पढ़ाने वाले और कई सारे टीचर होंगे, ओबियस, तो उसमें कोई वो नहीं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना, उसकी कोई टक्कर नहीं है। तो जो फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है, वो सारी चीजें, और बच्चों के लिए माँ बाप एक ही चीज चाहते हैं कि वो एक दिन अपना सेट हो जाए। तो आपने श्योरिटी उनको अभी से दे दी है। जी। ये अच्छी बात है कि श्योरिटी अभी से उनको हो गई है। तो ये कार्तिक के साथ थी हमारी बातचीत, और कार्तिक ने सारी चीजें जो आपको बताई हैं। तो जो जूनियर्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कि वो उन्हें फॉलो करें, और इस तरीके के और इंटरव्यू और टिप्स के लिए कार्तिक का चैनल भी ज्वाइन कर लें। और इसके लिए कार्तिक ने मुझे कुछ बोला नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से करा है। ठीक है। ओके कार्तिक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।